ठीक है बच्चों, आइए। और अब आप हेडिंग लिखिएगा, एक पॉइंट के ऊपर, दैट इज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैं आपको जिन पॉइंट्स पे आप अटकोगे ना, मैं वो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि जब हमारे पास ये इनपुट्स होंगे फिर हम क्वेश्चन Recording in हैंडल progress. करेंगे। मतलब 3-4 पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आइए सर जी, नोट्स की जगह कैसा आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है बच्चे कि जो भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगी उसकी हमें बैलेंस शीट दी होगी, और उसकी अगर बैलेंस शीट दी होगी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होगा, मान लो 1 लाख रुपए, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हुए? 10,000। एंड आपने जनरली देखा है सर उसके आगे डिविडेंड का रेट दिया होता है 12%। तो ये लिखा हुआ था, नॉर्मल बैलेंस शीट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, और नीचे एडिशनल में दिया है कि इनके साथ हमने क्या डील करा, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड प्लीज एक बार ना काम करो, नहीं तो आपको ना इम्पैक्ट नहीं आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ डाल दो, फिक्स्ड एसेट 2 लाख डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट है ना। प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर इन एरियर्स फॉर पास्ट 4 years। आपने इनको डिविडेंड नहीं दिया कितने सालों से बच्चे? 4 साल से। बहुत अच्छी बात है। कंपनी agreed to pay 1/4 of the dividend। इसको एक को बंद ही कर दे, उससे सही आ जाएगा। एक चल रहा है ना पीछे, इसको बंद कर दे तो गोपाल डोर बंद कर दे, एक एसी सफिशिएंट है, इसको बंद कर देगा और वाला चल रहेगा। कंपनी agreed to pay 1/4 of the dividend। और यही मीटिंग में बात की, मैंने डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला कि यार देखो आपका कैपिटल 1 लाख, मैं उसको नहीं छेड़ रहा, लेकिन आपको पिछले 4 साल से डिविडेंड देना है, तो आप जरा स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको फंसाऊंगा, प्लीज़ ज़रा दिमाग अलर्ट रखिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं डिविडेंड पर ईयर बता सकते हैं पहले आप? 12,000। बहुत अच्छी बात है। और कितने साल से ड्यू हो गया है जी? 4 साल से। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बोल रहा है, भाई मेरा 48,000 रुपये दे दो, और मैंने उसके साथ सेटलमेंट क्या कर ली है? 1/4 बोले तो कितने रुपए दे दूंगा? 12,000। मेरा आपसे सवाल, एंट्री क्या डालूं? क्या डालूं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिविडेंड पेबल टू कितने रुपए? 12,000। और ये भी कोई दिक्कत है? सही है ना? ना वो 1/4 तक आ गए। जिस दिन का मैं उसी दिन डील कर रहा हूँ, जिन 4 साल का था उसी दिन का ही। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑल क्लियर टू ले। ये आपने ये जो डेबिट करेगी क्या करा है? हाँ जी, पे कर। नहीं, इसका नेचर कैसा अकाउंट का? एक्सपेंस। हाँ जी, देखो ये तो एसेट है, इसमें तो किसी को कोई दोहराया ही नहीं है। ये तो अब यही बोलोगे जी सर हमारा एसेट कम हो गया है सर, ठीक है ना। ये क्या है? ये लायबिलिटी है जो कि पे ऑफ कर। कहाँ है ये लायबिलिटी? अगर ये लायबिलिटी थी तो बैलेंस शीट में भी तो होती ना, या कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जो बैलेंस शीट में नहीं है, ऐसा भी है। एंट्री गलत है भैया, आप कह तो रहे थे, और अब आप सही एंट्री भी कह दो।
हाँ जी, क्या कह रहे थे? क्या एंट्री डालूं बताइए? टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कि टोटल लायबिलिटी है 48,000 की, जिसमें से 12 मैंने पे कर दिए और मुझे गेन कितने का हो गया? 36,000। ये सही है? हाँ, वो गेन 36,000, 48,000 की चीज़ को 12 में सेटल कर दिया, गेन तो है, तो ये एंट्री सही है। ये जो 48,000 है, ये लायबिलिटी खत्म करिए, कहाँ है लायबिलिटी? आपको स्पेसिफिक, चलो मैं बस हो गया, सस्पेंस क्लिक कर दिया मैंने, कुछ नहीं होगा। ये जो लायबिलिटी बुक्स में उसको क्या खत्म कर रहे हो आप? आपकी बुक्स में लायबिलिटी है, कैसे खत्म कर दोगे उसको? पहली बार, इसलिए मैंने बैलेंस शीट पूरी बनाई। डू यू सी अ लायबिलिटी ऑफ डिविडेंड बीइंग क्रिएटेड? Then how are you closing that liability? How are you debiting dividend payable? First thing. But सर एक बात बताओ, जेब से पैसा तो जा ही रहा है ना? हाँ बेटे, इसमें तो कोई वो नहीं है, 12,000 जा रहा है बेटे, और डेबिट क्या करूंगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, मेरे को नुकसान हो रहा है। सर कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे को नुकसान हो रहा है बुक्स के हिसाब से, बुक्स में कोई भी लायबिलिटी नहीं है ना, अल्टीमेटली पेइंग 12,000, देयर इज नो लायबिलिटी इन द बुक्स। वो वैसे देखेगा आप डील करके आए हो, आपको फायदा हो रहा है, बट बुक एंगल से देखो भाई, आप अकाउंट्स चला रहे हो, अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से आप मुझे बताइए, डू यू हैव अ लायबिलिटी इन योर बुक्स? स्टिल यू आर पेइंग 12,000, दैट्स अ लॉस। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन ट्रू। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है ना, देख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तेरे को, क्योंकि वो चार्ज होता है, प्रॉफिट होए या ना होए, तो वो तुम्हें खर्चा रिकॉर्ड करना होगा। पर डिविडेंड्स में क्या होता है कि अगर मान ले लॉसेस है, तो आप उसको क्रिएट ही नहीं करते हो, समझ रहे? तो सर पे ही क्यों कर रहे हैं, डिपेंड करता है भाई। ये वाले आप कह सकते हो कि ये वाले जो डिविडेंड्स, जो प्रेफरेंस शेयर है, कुछ आपने सुना होगा क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, तो ये वाले क्यूमुलेटिव है भैया, कि वो भूले नहीं है, पिछले 4 साल से नहीं मिला, और हम लेंगे जब भी प्रॉफिट होगा। पर मैंने उनके साथ डील करी, भाई मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, आने ही नहीं आगे, मैंने कहा 12,000 पकड़ो और भूल जाओ अपने पुराना। तो चाहे आपको लग रहा है कि फायदा हो रहा है, बट बुक्स के हिसाब से नहीं हो रहा आपको फायदा। देयर इज नो लायबिलिटी इन द बुक्स। नहीं, अगर जैसे देखो लॉस होता है ना, तो तू डिविडेंड को ड्यू ही नहीं करता, समझ रहे? अगर तूने बुक कर दिया होता तो तेरे प्रॉफिट गिर गया होता, डिविडेंड पेबल क्रिएट हो गया होता, बुक ही नहीं करा। बस उन लोग को ये पता है कि मैं 4 साल से डिविडेंड नहीं मिला, और उनसे मैं बात करके आ गया, पकड़ 12,000 और भूल जाओ आगे के दिन से। बताइए, क्लियर है साहब? तो ये एक पॉइंट आपको काफी दिखेगा, ठीक है साहब? अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हो गया बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात हो गई जो मैंने करी, तो भाई बिल्कुल। अब मान ले अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड पेबल 48 दिखा दूं, तो मैं जो आपने एंट्री बोली थी वो डाल देता, डिविडेंड पेबल 48 खत्म, टू बैंक 12 टू रिकंस्ट्रक्शन। ऐसा कुछ नहीं, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सिचुएशंस दैट अ कंपनी फेस। हो सकता है एक साल में तेरे को इतना भयंकर लॉस हो जाए, तेरी प्रॉफिटेबल है, तू पूरे गिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो हम डिफाइन नहीं कर सकते उस बात। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है? ये आता है वाला पॉइंट, ठीक है? अब आते हैं हम लोग, आइए दोबारा लिखेंगे बेटे। मैं ना आपको बड़े सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, बस क्वेश्चन के अंदर फैंसी तरीका लिखा होगा, बट बिलीव मी कॉन्सेप्ट सारे हो जाएंगे। बैलेंस शीट। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सर आप? सब ठीक है सर। सर दिस इज एडवांस अकाउंटिंग ना? हाँ जी, हाँ जी, एडवांस एडवांस अकाउंटिंग सर जी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, आप मुझे बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल
10 रुपये, और भाई मैं यहाँ पे ना लिख रहा हूँ 10 लाख, ठीक है। और प्रेफरेंशियल कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे ही लिख देता हूँ 5 लाख, और लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो बेटा 15 लाख, कह सकता हूँ बैलेंस शीट मैच है, ठीक है सर। अब हुआ क्या, अब पॉइंट क्या दे रखा है, uh, 10 equity shares, 10 equity shares of rupees 10 each will be consolidated into one equity share of rupees 100 each. Oh my God! वो कह रहा है 10 शेयर पकड़ो, कितने रुपए के 10 शेयर, वो 10-10 रुपए के, उनको एक ही शेयर बना दो 100 रुपए का। मेरा आपसे सवाल, इज देयर एनी गेन और लॉस टू द कंपनी? लॉस और गेन, ये तो सिर्फ शेयर्स को कंसोलिडेट करना होगा। और एक क्या होता है स्टॉक स्प्लिट, आपने स्टॉक स्प्लिट सुना होगा। स्प्लिट क्या होता है, अगर एक शेयर 10 का है तो 5 के 2 बना दिए, 2 बना दिए, समझ रहे हो? तो उसमें फायदा नुकसान थोड़ा ना हो रहा है, ये तो बस डिनोमिनेशन ब्रेक हो रही है बस। तो इन दिस केस आप मुझे बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म कितने से होगा? पहले तो 100 वाला खत्म होगा, और कितने रुपए से बच्चे? 10 लाख, एंड देन अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद 10 लाख बट विद अ पार वैल्यू ऑफ 10 ईच। सॉरी 10 का था ऊपर, हाँ ठीक है, 10 का खत्म हो गया और 100 का क्रिएट हो गया। और मैं नरेशन में क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each are consolidated। अच्छा थोड़ा सा और अच्छे से इक्विटी शेयर लिख दिया क्या आपने? ठीक है, थोड़ा सा एक बार काट देना, बहुत एग्जैक्ट लिखना चाहता हूँ। बीइंग, टोटल शेयर्स कितने थे बच्चे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each are converted into कितने शेयर्स में? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। फायदा नुकसान नहीं है भाई, समझ आ गया आपको? और अगर मैं आपको सेकंड पॉइंट बोलूं, ऊपर क्या करा था? कंसोलिडेट करा था, तो मैं स्प्लिट कर देता हूं। 1 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 each is converted into 2 preference share of rupees 5 each। आपको लैंग्वेज अभी मैं लिखवा रहा हूँ तो आसान लग रही है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो थोड़ा फैंसी लैंग्वेज होगी बस, समझ रहे हो? तो मैं क्या करूँगा बच्चे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म कितने से करूँगा बच्चे? 10 रुपए से 5 लाख। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हाउ मच? 5 लाख 5 लाख था, वो तो वही रहेगा। और मैं नरेशन क्या लिखूंगा बच्चों? बीइंग 50,000 preference shares of rupees 10 each are converted into 1 lakh preference shares of rupees। समझ आता है ना भाई क्या चल रहा है? सर पेपर में ऐसी एंट्री आ सकती है, हाँ बच्चे आ सकते हो सकते हैं पेपर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में 2-4 नंबर का आएगा, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स आ जाए और बोले एंट्री डाल के, तो जरूरी नहीं है कुछ भी वेरिएशन चल सकती है। मुझे बताइए, क्लियर है एकदम? तो भी जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो ये सारी चीजें फेस होने वाली है, ठीक है जी? लास्ट कॉन्सेप्ट है भाई सब, और फिर हम ऑन द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों?
और कॉन्सेप्ट का नाम लिखिएगा शेयर सरेंडर। इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ पॉइंट अगर देखो इंटरनल ना आसान चैप्टर की कैटेगरी में आता है, बहुत आसान है, ठीक है। और उसके अंदर एक ही पॉइंट है बस थोड़ा सा, जो कि क्या है जी, शेयर से। वो भी आप देखोगे ऐसे कोई हैवी नहीं है, बट थोड़ा सा ही फैंसी है बस, ठीक है। मेरा आपसे सवाल कि सर अगर मैं शेयर सरेंडर क्या होता है पहले समझिए। एक होता है शेयर कैंसिलेशन करा। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास 100 शेयर है, मान लो सबका 100 शेयर है, मैंने कहा उसका 10% फाड़ दो शेयर। मैं पार वैल्यू रिड्यूस नहीं कर रहा, मैं कहता 100 शेयर है ना, 100 में से 10 शेयर फाड़ दे, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो इसका क्लेम कितने का रह जाएगा? 90 का रह जाएगा ना इसका। तो ऐसे ही आपका भी 90, आपका भी 90, सबका 90 रुपये रह जाएगा, ठीक है। अब मैं शेयर फड़वा नहीं रहा, मैं सरेंडर कर दूँ, यहाँ रख दो, आप मालिक नहीं हो, मैं किसी से नेगोशिएट करूँगा, उसको इशू कर दूंगा मैं। आई एम नॉट कैंसिलिंग द शेयर, आई एम जस्ट चेंजिंग द नेम ऑफ द ओनर। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि शेयर सरेंडर में शेयर खत्म नहीं हो रहा। जैसे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया तो उससे खत्म हो जाता है, फिर हम क्रिएट कर डेबिट कह सकता हूँ विद लेस पार वैल्यू, तो कैंसिल ही हो गया। लेकिन अब मैं क्या बोलूंगा कि आप शेयर को सरेंडर कर देंगे, ठीक है। तो सरेंडर में एक एग्जांपल बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जाम्पल, मान के चल लो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 और स्टेप बाय स्टेप चलेगा। टेक्निकली क्वेश्चन भी ऐसा ही बना होगा और मैं आपको कह रहा हूं पार वैल्यू इज टू बी रिड्यूस टू ₹6 ईच। ओ माय गॉड, ये कोई सरेंडर वरेंडर नहीं है। 10 रुपए की चीज 6 रुपए बना दी मैंने आपकी, अभी सरेंडर नहीं हुआ, अभी तो खा गया मैं आपके 4 रुपए हर शेयर पे। अब नए शेयर की वैल्यू क्या हो गई? 6 रुपए, आई एम सॉरी, रिड्यूस टू 6 रुपीज। तो इसकी एंट्री सीखी हुई है हमने, आइए डालते हैं पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल जो 10 रुपए का था, पहले तो पूरा खत्म कर दो सर जी। बिल्कुल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 6 रुपए, 6 लाख रुपए, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो वही है अभी। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 4 लाख, 1 लाख इंटू 6, द न्यू पार वैल्यू इज 6, 1 लाख इंटू 10, और जो आपको फायदा हुआ 4 रुपए का मैंने रिकॉर्ड। इज इट शेयर सरेंडर? नो, यू स्टिल आर द ओनर ऑफ 1 लाख शेयर्स। सही बोल रहा हूं ना बच्चे? लेकिन अब मैंने आपको बोला कि सर 30% ऑफ द क्लेम सरेंडर कर दीजिए सर आप। हमने बोला सर 30% ऑफ द क्लेम का मतलब मैं थोड़ा सा बेटर बोलता हूँ, 30% ऑफ द शेयर सरेंडर कर दीजिए सर। मैं शेयर्स पे बात करना चाहूँगा। 1 लाख का 30% शेयर से हो चुके, आप 30,000 शेयर इधर रख दीजिए सर, आप मालिक नहीं, मतलब और फर्दर रिडक्शन, ठीक है। तो सर ये कैसे होगा सर? अब आप क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म करेंगे। एक बार देखिएगा क्या करूँगा मैं। इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म कैसे करूँगा? कितने शेयर खत्म कर दूंगा? 30,000 इंटू 6, 1,80,000, और एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा बच्चे, मतलब मैंने आपको लगेगा सर अभी भी तो कैंसिल करा, कैंसिल नहीं करा। अगर मैंने कैंसिल करा होगा ना तो मैं इसको 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कर देता। अब एक शेयर सरेंडर का लेजर खुल गया क्रेडिट साइड में, और इन फ्यूचर अगर मैं किसी को इशू करूंगा तो वो शेयर सरेंडर से होगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, यहीं पे अटकेगी बात। आप एक बार पहले मुझे बताइए, ये वाली एंट्री एब्जॉर्ब कर लिया आपने, एंट्री नंबर 2 एब्जॉर्ब्ड है। नाउ लेट्स सपोज मैंने किसी को शेयर इशू करे, क्रेडिटर्स को इशू करे, ठीक है। अगर मैं ये 1,80,000 में से, बेटे आप यहीं अटकोगे, मैं आपको बोलूँ, ठीक है। अगर आप 1,80,000 में से किसी को
15,000 शेयर, आई मीन टोटल शेयर सरेंडर अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं 30. आई हैव इशूड 15,000 टू क्रेडिटर्स. क्या एंट्री एग्जैक्टली. हाँ ठीक है, आपने क्रेडिटर्स को दूसरी जगह वो जो भी उसकी लायबिलिटी खत्म करी, बिल्कुल. पर मैं उस विजन तक जाने नहीं चाहता. आप सही हो, बस मैं आपको इतना बोल रहा हूं, अगर आप शेयर इशू करोगे तो शेयर सरेंडर से ही होगा. अपने दिमाग में एंट्री मत डाल देना क्रेडिटर्स टू कैपिटल, गलत है. शेयर घुसा किसके अंदर है, सरेंडर के अंदर, निकलेगा भी वहीं से भैया. कहने का मतलब ये है शेयर सरेंडर 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अरे सर पर वो तो हमने क्रेडिटर्स को करे हैं, क्रेडिटर्स डेबिट करे. अरे वो छोड़िए ना, क्रेडिटर्स को मैं अलग से रिकंस्ट्रक्शन में बंद करके दिखा दूंगा आपको. आप क्रेडिटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल मत डाल देना, गलत हो जाएगा आपको. सबसे मेन पॉइंट ये कंट्रोल डाल रहा हूं आपकी लाइफ में. मुझे बताइए कोई दिक्कत यहां तक. एंड लेट्स सपोज पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया. सरेंडर कितने शेयर हुए थे 30,000, इशू कितने करे, और भैया अब क्या करें. तो क्वेश्चन एंड में लिखता है कि द शेयर सरेंडर इफ नॉट इशूड टू एनीवन विल बी ट्रांसफर्ड टू रिकंस्ट्रक्शन. भाई नहीं हुआ तो फाड़ दो, नेगोशिएशन ओवर हो चुकी है, जो बच गए भाई फाड़ दो उसको. तो आप मुझे बताइए बाय चांस इफ नथिंग इज मेंशन तो मैं नेक्स्ट एंट्री क्या डालूंगा. एग्जैक्ट. बस इतना ध्यान रखिएगा, शेयर सरेंडर से अकाउंट निकले होगा तो या तो इशू हो जाएगा, और अगर बच गया तो भाई रिकंस्ट्रक्शन. क्लियर है. सेट है जी आपकी कहानी अब पूरी की पूरी. हाँ जी वो ना मैं जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा बता नहीं सकता. मान लो क्रेडिटर ने 50% वेव ऑफ करा है तो उसका 50% खत्म करूंगा, पूरा खत्म करा तो पूरा करूंगा. तो ये कह सकता है कि हाँ वो जो भी काउंटर लायबिलिटी है ना वो रिकंस्ट्रक्शन से खत्म हो रही है, जितना भी वो गिव अप कर रहा है. क्रेडिटर्स डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन. ये सब क्लियर है. तो ठीक है, लेने के बाद वही है मैडम, चाहे वहां से उधर इशू कर दो या यहाँ से रिकंस्ट्रक्शन में डाल दो, लेने के बाद वही. लेकिन मॉड्यूल में जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा था, हम ये फॉलो करें. कहीं क्लियर है बच्चे. तो सही है जी, सेट है बच्चे कहानी. अब एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होता है जो मैं वैसे तुम इतना सुन लियो कि तुम सीधा ही पकड़ सकते हो उस बात को. तो आइए यही फायदा. गुड यार, अभी भी एब्जॉर्ब कर लोगे ना. वैसे अब नई बात नहीं आएगी, लेकिन अब हम अलग अलग क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ जो डिफरेंट पैटर्न का है, फिर तो बस अपने पास है. इस क्वेश्चन के बाद सारा कहानी डन है. ठीक है बच्चे, आइए. वो जब दिखेगा तो करा दूंगा.
आओ बच्चे, सबसे पहले देखते हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलो बड़े ही ध्यान से देखेंगे बेटे, ये उसके ऊपर है वो जो सब डिविजन वाला करा था ना अभी हमने, और कंसोलिडेशन पहले वो वाला, ठीक है। तो आप ना इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक इन द सेंस अगर आपने लिखा होगा ना तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बोलूंगा वो लिख लेना। ऑन 31 December 2021 बी लिमिटेड हैड 20,000 रुपीज 10 इक्विटी शेयर आज ऑथराइज। तो कोई बात नहीं, लिख लो भाई, ऑथराइज कैपिटल कितना, 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, यही है ना बच्चे। पेड अप कितना है, 8 रुपए। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, 10 रुपए बार वैल्यू है, 8 रुपए पेड अप है। मेरा आपसे सवाल, अगर मैं 10 रुपए वाले को 5 रुपए का बना दूं तो पेड अप कितना मानूंगा, 4 ही तो मानूंगा। 50% अगर कर दूंगा, अगर मैं इसको 20,000 को मैं बोलूं नहीं नहीं अब ये 40,000 शेयर है 5 के, तो पेड अप कितना हो, 4 ही होगा ना उसमें। तो ये एक नया पॉइंट आ जाएगा बस। इन जून 2002, सो ऑन 31 December 2021 दे रखा है, और जून 2002 का मतलब 6 महीने का गैप है। द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू सबडिवाइड ईच शेयर इनटू 2 शेयर ऑफ 5 ईच विद ₹5 विद ₹4 पेड ऑफ। के 20,000 इंटू 10, अगर टोटल अगर मैं बोलूँ पार वैल्यू पे तो वो क्या हो गया, 40,000 इंटू 5। और अगर मैं बोलूँ 20,000 इंटू 8 तो 40,000 इंटू 4 बोल दूंगा उसको। और उसके बाद क्या हुआ, इन जून 2022 में तो पहले उसने क्या करा, स्प्लिट करा ना, ये एक शेयर को स्प्लिट कर दिया, और फिर क्या कर रहा है वो 2023 में द कंपनी इन जनरल डिसाइडेड टू कंसोलिडेट 20 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच ₹4 पेड अप इनटू 1 शेयर ऑफ 100। बेटे 20 शेयर पकड़े 5-5 रुपए के, उसको क्या बना दिया, एक शेयर बना दिया 100 का, तो पेड अप कितने का हुआ, 80 का। पास जर्नल एंट्री एंड शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द नोट्स। आप ज़्यादा नोट्स के अंदर मत जाइए, आप सबसे पहले मुझे एंट्री विद नरेशन लिख के दिखाइएगा। सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट का, स्प्लिट हुआ है ना स्टॉक पहले, एक बार मैं हेल्प कर देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है एक बार, 20,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ₹8 पेड अप, ठीक है जी। अगर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ शेयर्स है बच्चे 20,000, पार वैल्यू 10, पेड अप 8। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिख रहा हो, 160, समझ लो ना, इतनी समझ है ना। तो क्या कर दिया जी, इसको 4 रुपए कर दिया, 5 रुपए कर दिया, तो इसको 40,000 करूंगा तभी तो 160 ही रहेगा। सो टेक्निकली 20,000 शेयर्स ऑफ 8 ईच आर कन्वर्टेड इनटू 40,000 शेयर्स ऑफ 4 ईच। एंट्री क्या डालूंगा सर जी, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 रुपए वाला जो था, आप यहाँ पे 10 भी लिख सकता, मुझे कोई दिक्कत, पर 8 है तो मल्टीप्लाई हो रहा है सीधा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 4 ईच। और इसको बाइफरकेट कैसे कर दोगे कि सर पहले तो 20,000 शेयर थे 8 रुपए के, और अब हो गए सर जी 40,000 शेयर 4 रुपए के, तो 1,60,1,60 अभी गया। लिख देते हैं तो आसान हो जाता है, नहीं तो अजीब सा लगने लग जाता। कोई चीज लिख दोगे ऐसे तो इजी हो जाता है। और अगर तुम्हें समझ आ चुकी है तो इसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक शेयर को, कितने शेयर्स को मर्ज कर दिया, 20। तो अभी कितने हैं, 40,000 इंटू 4, ठीक है। और अब पेड अप कितना हो जाएगा, 4 की जगह अगर मैं क्या कर दूं 80, है ना, है ना। अगर अब मैं नेक्स्ट बात करूं, दूसरी बात, सर एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, 40,000, 5 रुपए का है, 4 रुपए और कितना हो जाएगा, 1,60,000।
क्या मैं कह सकता हूँ उसको जो करवा ले, बाहर तो एक 60 ही है, और वो कितने शेयर मर्ज कर रहा है? 20 शेयर। तो अगर 5-5 रुपए के 20 शेयर मर्ज करेगा तो एक शेयर तो 100 का बन जाएगा और ये 80 का बन जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर बता दीजिए ना। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80, 2000 शेयर्स ऑफ ₹80। बेटे मल्टीप्लाई तो इसी से कर रहा हूँ ना, तभी तो ये आ रहा है। अगली एंट्री डाल दीजिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ आ गया ना बच्चों? देख एक बात बता, 40,000 इंटू 4 1,60,000 है, ये मानता है? यही है ना तेरा शेयर। अब अगर मैं तेको बोलूं कि ऐसे 20 शेयर पकड़ ले, ये एक शेयर कितने का है? 5 का है, जो पेड़ 4 है, तो इसे 20 पकड़ ले, उसको 1 बना दे, तो तेरा एक शेयर 80 का नहीं हो जाएगा? मतलब तूने ना ऐसे 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए से करके कितने शेयर पकड़ेगा? 20, और उनको 1 बना देगा। समझ रहे? तो क्या वो एक शेयर की वैल्यू 80 पेड अप नहीं हो जाएगी? समझ रहे? मतलब वो होता है, ये अटक जाता है कभी कभी बात, बट अगर आप लॉजिकली सोचो, लंबे तरीके से सोचो, लैंग्वेज बोल क्या रहे हैं उससे पढ़ के देखिए। लैंग्वेज देख क्या बोल रहे हैं। इन 2023 द कंपनी जनरल मीटिंग रिजॉल्व टू कंसोलिडेट 20 शेयर्स। भाई अगर तू 5-5 रुपए के 20 शेयर पकड़ेगा तो 100 रुपए की पार वैल्यू पकड़ ली ना तुमने। तो अगर तू 20 शेयर को काटेगा तो 100 का क्रिएट करेगा ना, समझ रहे? और ऐसी अगर 4 रुपए तो 20 4-4 वाले शेयर काटेगा तो 80 का ही पेटअप बैठेगा ना। ये हो जाता है कभी, पर जब तक खुद से तुम लिख के कन्विंस नहीं होगे ना, तब तक नहीं होगे। हाँ दिया हुआ, और मैं कह रहा हूं अगर नहीं भी दिया होता पता होना चाहिए आप। यार जब मैं एक बात बता, 5 रुपए का एक शेयर है और मैं 20 फाड़ रहा हूं, तो मुझे पता मैंने कितने रुपए का पार वैल्यू फाड़ दी? 100 की फाड़ दी भाई। उसको मैं जब एक शेयर बनाऊं तो एक शेयर 100 का बनेगा ना। इफ समथिंग इज 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज, मैं कह रहा हूँ ये 20 हटा दे, वो तो मैं हटा दे 100 क्रिएट करेगा ना। उसी तरीके से अगर 4 रुपए 4-4 करके 20 काट रहा है तो 80 क्रिएट करेगा ना भाई। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब अगर आप एंट्री देखेंगे, फर्स्ट एंट्री हमने यही डाली थी और दूसरी एंट्री भी आपके सामने है, और नरेशन से आपको समझ आ जाएगा। गोपाल जी क्लियर है? क्लियर है ना? मतलब इसको अटका के मत चलना, आसान पॉइंट है। अगर ग्लिच आ रहा है तो लिख के करोगे, और या तो एक क्वेश्चन और होगा, देख लेते हैं इसको। आगे बढ़ो बच्चे। सर जी नोट्स तो अकाउंट दे रखा है, हर साल के एंड पे क्या है? जैसे कि पहले साल के एंड पे ऑथराइज कितना था बच्चे? 20,000 इंटू 10, और लिख दिया कि इशू सर पेडअप कितना है जी? 8 रुपये बाहर आ गए। फिर 31 दिसंबर 22, तब तक तो आप उसको स्प्लिट कर चुके थे, 20,000 शेयर को 40 बना चुके थे। तो इसलिए आप देखिए ऑथराइज का तरीका 20,000 इंटू 5, और नीचे लिख दिया द पेड अप इज 20,000 इंटू 4। क्लियर है ना? एंड इन लास्ट ईयर दैट इज 31 दिसंबर 2023, क्योंकि जून 2023 में चेंज करा था, तो अब क्या हो गया भाई? 2,000 शेयर 100 के और 2,000 इंटू। ये सब एंट्रीज करने से कुछ गेन और लॉस थोड़ा। तो क्या लिखा हुआ है? सम अकाउंटेंट्स प्रेफर नॉट टू मेक एनी एंट्री एज अमाउंट रिमेन द सेम इवन व्हेन द एंट्री इज पास्ड, इट अप्लाइज ओनली टू द कॉल्ड अप पोर्शन नॉट टू अनकॉल्ड। ये सारी बातें फालतू। बेसिकली मुद्दे की बात ये है, जब कैपिटल उतने पे रह रहा है तो कोई एंट्री ना भी डालो तो चल जाता है। तो क्या हम पेपर में ये लिख देंगे? ऐसे नहीं होगा। आप अगर एंट्री नहीं डालोगे ना तो फिर मार्क्स मिलेंगे। एंट्री तो डालनी है, बट आगे आप चाहिए नोट डाल सकते हैं। देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर सम अकाउंटेंट्स बी नॉट पास थी। सेट है जी कहानी? सेट है तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, इलस्ट्रेशन थ्रू अपने दिमाग से करो। और स्टॉक क्या होता है?
100 शेयर को पकड़ के 1 यूनिट बना दे उसको स्टॉक बोला जाता है, कुछ नहीं, कंसोलिडेशन ही तो होता है। ठीक है, आराम से करिएगा। इंटरनल भी खत्म, सैलरी भी खत्म, ट्यूसडे सैलरी का टेस्ट, इंटरनल को बुरा नहीं लगेगा? पूछ के बताऊंगा। सदर जी क्या कहना है आपको, कभी इस्माइल कभी मत लिखो, सीधा एक ही यूनिट हो जाता है 4 लाख। एक ही 1 लाख का बन जाएगा, समझ रहे? तो एक ही यूनिट है, इसमें मतलब कोई 1-2 में कट रहे हैं, सारा मर्ज करके एक स्टॉक। ठीक है, दो अलग नहीं तेरा, हाँ नहीं यार, वो दिसंबर 2001 है और आप फर्दर 2003 में कर रहे हो, तो बैलेंस शीट डेट तो काफी अलग है। हाँ तो ऑथराइज नहीं, ऑथराइज तो वही 5 ही रहेगा, इशूड तेरा 4 लाख, फिर ऑथराइज रिमेन्स द सेम। ऑथराइज को ऑथराइज के लेवल पे स्प्लिट कर, नहीं ऑथराइज को भी कन्वर्ट करना। जब तू प्रेजेंटेशन करेगा, चाहे वो इशू नहीं है, बट नाउ यू आर इवन इन फ्यूचर इफ यू इशू, तो तेरा शेयर तो 10 का हो चुका भाई। यार वो आप ये लेके चलो, हर चीज 10 रुपए की होगी, समझ रहे? वो 4000 इंटू 100 को 40,000 इंटू 10 में हो गया ना। नहीं, जो तू एंट्री डाल रहा है, ये 4 लाख पहली एंट्री डाल दी है। हाँ अब मुझे बताओ, अब एक शेयर कितने का बनाना है आपने? 10 का, तो 40,000 शेयर। तो अगली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल टू, सॉरी स्टॉक टू कैपिटल 40,000 इंटू 10। स्टॉक, हाँ स्टॉक खत्म करेगा ना। अभी तूने क्रेडिट क्या करा था? स्टॉक करा, तो कैपिटल की जगह एक ही यूनिट स्टॉक दिख रहा है। अब वो स्टॉक को आपने कन्वर्ट कर दिया एक 10 रुपए के हिसाब से, तो
4 लाख टोटल है तो 40,000 शेयर आ गए। ऑथराइज का क्या बोल रहे देख ले भाई एक बार, 5,00,000 शेयर, 5,000 शेयर, उस चीज को हमेशा वो 5,000 ही लिख रहे, समझ रहे? ऑथराइज को ऐसे स्टॉक में कन्वर्ट भी नहीं करा उसने फिर कि लाइक इट्स अ स्टॉक, समझ रहे? तो उसको फिक्स्ड ही आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चे? ओके, पक्का से क्लियर है ना सब बच्चों को? तो चलिए आगे बढ़ते, कोई ऐसे लंबी बात नहीं थी वैसे इसके अंदर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा सारा का सारा। फिर एक डिफरेंट पैटर्न का कराऊंगा, शेयर सरेंडर कराऊंगा, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ऐसा नहीं है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, ऑब्वियसली जब आप घर जाके क्वेश्चन करोगे तो 50 पॉइंट में से कोई 2-3 पॉइंट निकल कर आएंगे जो अलग हो। सो आई एक्सपेक्ट कि वो आप निकाल कर लाओ या वो चीज़ है, तो मुझे पता है वो काटोगे तो निकालना ज़रूर, ठीक है बच्चों? Illustration number 3, the balance sheet of AN company as on 31st March 2002 is as follows। मेरा आपसे सवाल, कंपनी का क्या नाम है? AN कंपनी, और बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31 मार्च 2002। सर पेपर में आने के चांस है, पूरे चांस होते हैं बेटे। और आप देखेंगे, क्या मुझे इतने से ही पता लग रहा है रिकंस्ट्रक्शन है? नहीं पता लग रहा, बट जब आप देख रहे हो ना रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो लॉस में तो एक हिंट आ जाती है कि भाई कंपनी का तो थोड़ा लॉस चल रहेगा, ये रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन तो नहीं है। हालांकि वो तो आपको, अच्छा नॉर्मल बैलेंस शीट है 1150, लॉस दे रखा है, बोरोइंग्स दे रखी है, ट्रेड पेबल, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, लाइबिलिटीज चल रही हैं। बैलेंस शीट के अंदर मुझे ज़्यादा लंबी कोई बात करनी नहीं। उसके बाद अगर मैं कैपिटल पर आऊँ तो 1150 का बाइफर्केशन क्या है बच्चे? 75,000 इक्विटी शेयर। आपको स्ट्रांगली ये ध्यान रहना चाहिए कि 75,000 शेयर है 10 के और 4,000 है 100 के, क्योंकि जब मैं पॉइंट पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये शेयर्स है और इनके साथ ये ट्रीटमेंट हो। रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर डेबिट बैलेंस दे रखा है। वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है, लोन कितने का चल रहा है आपका? 375 का। डायरेक्टर से भी लोन चल रहा है, इंटरेस्ट देना है, फ्री और प्रॉपर्टी एंड सो। इनटैंजिबल एसेट में गुडविल दे रखा है। क्वेश्चन कुछ बोले या ना बोले, गुडविल को राइट ऑफ कर दूंगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ कर दूंगा। गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल, और पीएनएल को नॉट एट ऑल, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू पीएनएल। यू हैव अ डेबिट बैलेंस, तो आप खत्म करेंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे। द कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2002। तो आपको ये स्कीम के अंदर काफ़ी पॉइंट्स दे रखे हैं, घबराइएगा नहीं। कितने पॉइंट है? 12 पॉइंट है, समझ रहे हो? तो बेसिकली आसान पॉइंट्स होते हैं, समझ रहे हो? और वो क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वेस्टेड टू शो द जर्नल एंट्रीज reflecting the above transaction including cash transaction, prepare the balance sheet of the company after the completion of the scheme। तो भाई हमें पहले पॉइंट बाय पॉइंट एंट्री डालेंगे और उसके बाद हम क्या बनाएंगे जी? बैलेंस शीट। तो आइए सबसे पहला पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटन डाउन टू 75 and equity share to rupees। Let's focus on preference share capital। 4,000 शेयर थे 100 के, और अब कितने के हो जाएंगे? कितने का पर शेयर बताना, फायदा कितने का कंपनी को? डाल दीजिए एंट्री। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा खत्म कर दोगे 4 लाख से, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रिएट कर दोगे, 4,000 इंटू 75, 3 लैक्स। कितना आ रहा है? 3 लैक्स, 25%, हाँ, और 2 रिकंस्ट्रक्शन 1 लाख। प्लीज़ फर्स्ट एंट्री डालिए, आपकी स्क्रीन पे भी मैं आंसर भी लिख रहा हूँ। एंट्री नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख से खत्म करा बच्चे, 2 रिकंस्ट्रक्शन 1 लाख एंड 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3। सेट है ना कहानी? इक्विटी को कितने में गिरा दिया भाई? 2 रुपए का कर दिया भाई। 10 रुपए का शेयर था सर, तो पहले तो खत्म तो पूरे 7.5 से ही करूंगा, क्रिएट करूंगा 75,000 इंटू 2,
और रिकंस्ट्रक्शन में डाल दूंगा 6 लाख। सर इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट 75,000 शेयर इंटू 10। हाँ, ओरिजिनल जो था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सबका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स विच आर इन एरियज फॉर 4 साल से डिविडेंड नहीं दिया। और सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए लायबिलिटी बनी है कि नहीं बनी। कहीं नहीं बनी होती भाई। अब नोट्स अकाउंट चेक कर लीजिएगा, अदर करंट लायबिलिटी में भी नहीं आ रहा, बोरो में भी नहीं आ रहा, नहीं बनी। 4 साल से एरियर्स में है। कैपिटल था कितने का? 4 लाख। 4 लाख का 6% 24,000। 24,000 इंटू 4 96,000। सो द टोटल डिविडेंड दैट इज इन एरियर इज 96,000। 3/4 टू बी वेव्ड, यानी कि 96 का 3/4 तो उसने माफ़ कर दिया, यानी कि 72 माफ़ कर दिया, क्योंकि 24 ही रह गया ना एक ही साल का। और उसकी बदले में 24 के बदले उन्हें कैश दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? फ्रेश इशू कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी के 12,000। समझ रहे हो? तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 इंटू 2 24,000 डेबिट किया। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन नुकसान है मेरे को, फालतू की लायबिलिटी आई हुई जिंदगी में। समझ रहे हो? फालतू की लायबिलिटी तो आई है, उसकी लायबिलिटी कटी भी नहीं और मैं शेयर और इशू कराया उसको। बताइए, क्लियर है ना सब बच्चों को? हाँ, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सी वैल्यू आप कैसे वेव करोगे? बिल्कुल, मैं उस पॉइंट पर आ जाता हूँ अगर अटक रही है बात। वही बोल रहा हूँ कि कोई वाली एंट्री में डालनी नहीं है ना। कौन सी? जो पहले हमने उसको वापस दे रहे हैं, जैसे कि क्या वापस कर रहे हो? बोलो। 3/4 को वेव ऑफ कर रहा है ना तू? हाँ तो कर। मैं कौन सी लायबिलिटी खत्म करूँ? तो वही तो नहीं है ना, जो है ही नहीं कोई, तो वेव ऑफ क्या करूँगा मैं? डिविडेंड की लायबिलिटी बन नहीं रखी बुक्स में, तो वेव ऑफ हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या एंट्री होगी? सर जी इसको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू होगा। और कैसे होगा? देखो भाई, सीधी सी बात है, 1 साल का उसका डिविडेंड था 24,000। 4 साल से भाई को डिविडेंड नहीं मिला, यानी कि 96,000। इसमें से 3/4 तो वो कह रहा है मैं भूलने को तैयार हूँ, यानी कि 72,000 तो भूल जाएगा। फिर भी बेटे कितने रुपए मांगने की कोशिश कर रहा है वो, और मैं उसे कह रहा हूँ भाई एक शेयर 2 रुपए का है, तेरे को शेयर दे देता हूँ इतने रुपए के। तो कितने शेयर आ गए? 12,000। तो 12,000 शेयर इंटू 2 24,000। और आप मुझे बता दीजिए, कोई लायबिलिटी जब बुक्स में है ही नहीं, मैं बंद क्या करूँ? मेरा तो नुकसान हो गया जी। रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल। क्लियर है ना बच्चे? आपकी स्क्रीन पर एंट्री भी आ रही है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ओके। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर टू बी पेड इन कैश। उनको कैश में पे कर रहा हूँ, मैं कह ले भाई पैसे ले जा। हाउ मच ऑफ इंटरेस्ट पेबल? तो क्या एंट्री डालूं? तो कैश, करेक्ट, डाल दीजिए। इंटरेस्ट पेबल टू बैंक या कैश 22,500। ऑल क्लियर? डिवेंचर होल्डर्स पे आ जाएंगे, थोड़ा बड़ा पॉइंट है, भी आ जाऊंगा 5 मिनट बाद। अगला देखते, पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। पेटेंट्स एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ। बेटे गुडविल तो वो लिखता है या ना लिखता, मैं राइट ऑफ करता।
पर उसने तो पेटेंट्स भी बोल दिया। तो आइए ज़रा, गुडविल को ख़त्म कर दो 2 गुडविल, पेटेंट को ख़त्म कर दो 2 पेटेंट, और डेबिट कर दूंगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है? ओके, इन्वेंट्री टू बी रिटर्न ऑफ बाय 65,000। सर इन्वेंट्री को हमने 65,000 से गिराना है, हालांकि वैल्यू देखने का कोई लॉजिक नहीं है, जो भी वैल्यू हो, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं बच्चे। 425, और इसको कितनी वैल्यू से रिड्यूस करना है? 65, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू इन्वेंट्री 65। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू इन्वेंट्री 65,000। अभी नहीं देखेगा सर, हम इस वैल्यू को, लेकिन जब बैलेंस शीट में आएगी तब देखेंगे। तब देखेगा, तब अब तू बैलेंस शीट में क्या डालेगा? 425 माइनस 65,000। अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स। एंट्री बनाने की कोशिश करो, मैं फाइनल आउटकम पे ही बोल रहा हूँ। ये एक्चुअल बैड डेट है, प्रोविजन है? प्रोविजन फॉर बैड डेट, you have booked a gain to capital reconstruction, and provision is a liability. provision आपको याद होगा फाउंडेशन में प्रोविजन वो बैलेंस शीट आइटम होता था। प्रोविजन फॉर बैड डेट तो वो बैलेंस शीट में डेटर गेन माइनस करते थे ना, पर जब खर्चा भी होता था क्योंकि एंट्री होती थी P&L टू प्रोविजन। कोई बात नहीं, वो भूल जाते। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट बिकॉज दैट्स अ लॉस टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू प्रोविजन। एक तरीके से राइट ऑफ जैसे एवरीज गुडविल और पेमेंट्स की डाली उसी तरीके से खर्चा तो ज़्यादा मतलब कैपिटल से कंप्यूटर करने की। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। फ्री होल्ड छोड़ दीजिएगा, अभी डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड है, अभी वो पॉइंट नंबर 9 पर आएंगे। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जी 140 पे। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 55,000 की। 140 गेन को भी रिकंस्ट्रक्शन में ही डालोगे। बैंक अकाउंट 140 टू इन्वेस्टमेंट 55 टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 85,000। क्लियर है बच्चे? 10th पॉइंट देखते, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन। सबसे पहली बात दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई डायरेक्टर को देना कितना है भाई, बताओगे एक बार? 1 लाख। तो डायरेक्टर से बात हुई कि डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ द लोन as to 90% thereof by allotment of equity shares। डायरेक्टर कह रहे हैं 90% बोले तो 90,000 के तो हमें शेयर दे दो, एंड as to 5% इन कैश। 5% कैश मतलब 5,000 कैश दे दो, बैलेंस 5% बीइंग वेव, 5% रिकंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है एंट्री क्या डलेगी? लोन फ्रॉम डायरेक्टर 1 लाख डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर? 45,000 टू कैश एंड टू रिकंस्ट्रक्शन 5,000। अभी आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है क्योंकि इंटरप्रिटेशन हो पा रही है।
इन्हीं 10 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन टफ हो जाए तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। समझ रहे हो पेपर में क्या टेक्निकल बात होती है। और नया पॉइंट क्वेश्चन में करना बहुत टफ होता है बेटे। जितनी प्रैक्टिस आप बैक एंड में करोगे वही सॉल्व हो पाता है, ठीक है ना। तो ऐसा वो देखा गया कि एक आउट ऑफ द बॉक्स, मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे मॉड्यूल बोलूँ RTB MTB कर ले तो PYQ, अगर कोई क्वेश्चन इसके बाहर आ जाए चांसेस बहुत कम होंगे वो सॉल्व हो पाए। उस टाइम इतना टाइम और वो एकदम क्लिक करना और वो टफ हो जाते हैं, तो उस टाइम कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होगा हम सही कर रहे नहीं कर रहे। उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो हाँ, जाता है, करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है और कवरेज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की करनी है कि वही क्वेश्चन आएंगे तो वो डन हो, और वो 85 नंबर के पेपर में होते हैं। समझ रहे हो, ऐसा नहीं है पेपर बाहर से नहीं आता। मैं बोलूँ 50-55 मॉड्यूल से 50 नहीं है ऐसा, 85 to 90 मार्क्स मॉड्यूल का होगा। पर वो इतनी बार करना होता है और ऑनेस्टली करना होता है। इसमें लिखना है डायरेक्टर लोन लिख दे, चाहे लोन फ्रॉम डायरेक्टर कर दे। डायरेक्टर लोन भी गलत नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ 5%, 5000 को 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे। गेन 1 लाख की चीज़ तूने ख़त्म करी, बस 5000 का ही गेन हुआ तेरे को उसमें। अगला देखना बच्चा, देयर वर कैपिटल कमिटमेंट्स। कैपिटल कमिटमेंट्स क्या होता है कि आपके ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे, टोटलिंग 2.5 लाख, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, क्या था वी डोंट नो। These contracts are to be cancelled on payment of 5% of the contract price as penalty। सर जी कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे, कोर्ट ने बोला इनको बंद कर दो, मैंने कहा सर पेनल्टी ले फिर पे कर दो। कितने की पेनल्टी है? 5%, 12,500 पे कर दो। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, 2.5 लाख का कुछ नहीं करना आपको, आपको पेनल्टी पे करनी है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, कहिए साहब सेट है कहानी। ओके, अब आ जाते हैं जी वो डिबेंचर होल्डर्स की बात। चलिए पॉइंट नंबर 4 भी था और नीचे 7-8 पॉइंट भी था। डिबेंचर होल्डर्स है कितने के बच्चे वैसे? 3,75,000। डिबेंचर होल्डर्स agreed to take over freehold property जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? एट अ वैल्यूएशन ऑफ 120, एंड दिस इज नॉट फाइनल सेटलमेंट। वो आगे क्या बोल रहा है? इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर। पहले यहीं तक समझेंगे। डिबेंचर होल्डर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेगा जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है, पर किस वैल्यूएशन में लिया? तो आप मुझे कायदे से बताइए, क्या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो 1 लाख की है वो 1/20 की है? क्या इसकी रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं डलनी चाहिए? इन योर बुक्स यू हैव दैट एट 1 लाख। तो पहले मैं सेगमेंट तो बना दूँ, हाँ सर पहले फ्री होल्ड को बढ़ा दो सर। तो पहली अच्छा फ्री होल्ड है कितने का वैसे? 425। तो मैं कौन से सारे के सारे की बात कर रहा हूँ? मैं 4-5 में 1 लाख वाली की बात कर रहा हूँ, और वो 1 लाख वाला कितने का हो गया? 1/20। तो पहले तो 20,000 से बढ़ा देता हूँ डिबेंचर होल्डर रिलेटेड जो है। तो पहली एंट्री आप डालिए। हाँ देख, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है ना, ये कितने की है दोस्त? 4,25,000। और मैं भी तेरे को कह रहा हूँ कि डिबेंचर होल्डर कितनी बुक वैल्यू वाला लेके चला गया? 1 लाख, बट एट अ वैल्यू ऑफ 120। तो डेफिनेट बात है ना, अगर वो कह रहा है कि चलो 1/20 की रीपेमेंट होगी तो उसकी मार्केट वैल्यू 1/20 ही होगी ना। तो क्या आप सबसे पहले इस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ा दोगे? तो मैं क्या एंट्री डाल दूंगा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। बचे हुए अभी जो 1 लाख है उसको तो हैंडल कर ले, उस पर भी आ जाऊंगा मैं। जो तेरी बुक वैल्यू 325 बच गई है, मैं आ जाऊंगा उस पर, समझ रहे? पर पहले जो 1 लाख वाला है उसको तो रिवैल्यू कर लेते। वो जो तू बचा हुआ कह रहा है ना, वो पॉइंट नंबर 8 है,
अब आपने बोला तो आ जाओ पहले पॉइंट नंबर 8 पे ही आ जाओ। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिवेंचर होल्डर टू बी रीवैल्यूड एट 387,500, यानी कि ये जो 325 है इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 387,500। तो क्या आप इसके बढ़ने की भी एंट्री नहीं डालेंगे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कितना बच्चे, कितना 62,500। अब हो गया ना फ्री होल्ड का पूरा पॉइंट। यहाँ तक ऑल क्लियर। अब आइए जरा डिवेंचर होल्डर पे दोबारा। सर पहली एंट्री क्या करनी है? एक तो हमने ये तो डाल दी थी ना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बढ़ा दिया। 20,000, ठीक है। और जो पॉइंट नंबर 8 है ना वो ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, रिमेनिंग उसकी मार्केट वैल्यू गिवन है तेरे को, क्वेश्चन में गिवन है, अभी दिखा दूंगा तो बढ़ा देगा ना वैल्यू को। उसकी हाँ, रिमेनिंग वाली कोई टेक ओवर नहीं करा, पर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो रिकंस्ट्रक्शन में गेन बुक नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 8 पढ़ ले एक बार। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रीवैल्यूड एट 387,500। क्लियर है बच्चे? अब आइए ज़रा दोबारा ऊपर। तो डिबेंचर होल्डर को मैं बोल रहा हूँ जा भाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जाए 1/20 की। अब आप मुझे बताइए उसकी कितनी वैल्यू कम करूँ मैं पहले? 1/20 कम होगी, फाइनल सेटलमेंट थोड़ा ना हुई है। तो आप एंट्री डालिए परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1/20 परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1/20। सर वो जो एनबीसी देती है उसको हुए क्लियर है साहब? डिबेंचर होल्डर्स कितने से कम हो गए? 1/20। और उससे आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, एंड टू प्रोवाइड एडिशनल। भाई वो और पैसा भी देने आ गया अब आप कितने रुपए? 1/30 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है बात कर लेंगे, लॉ में पढ़ा आपने, पढ़ा हुआ है। हालांकि थोड़ा सा अलग होता है अकाउंट से, पर अभी ये वो चैप्टर ही हट चुका है जहाँ पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन होती थी इसके अकाउंट में। एक लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर होता था। बट एनीवेज वो और पैसा लेकर आया है तो एंट्री क्या डालूंगा, कैश टू एडिशनल कैश ला रहा है, फ्लोटिंग चार्ज, इंटरेस्ट रेट, तो परसेंटेज डिवेंचर ही बढ़ गया ना। लेकिन कितने वाले? 8। वैसे कितने वाला था ये? सो भाई साहब टू 8% डिवेंचर्स 1,30,000 1,30,000। कैश अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू 8% डिवेंचर्स 1,30,000। यस ले उसने दे दी और हेल्प कर दी उसने। वापस वही दे और आपको हाँ 8% वाला डिवेंचर में उन्होंने दिया ही 20% उन्होंने कैश डेबिट को 8% क्लियर है ना बच्चे? ठीक है, आपको समझ आया किस तरीके से लैंग्वेज है? दिस इज द इजीएस्ट। मैं इजीएस्ट नहीं बोलूंगा, एवरेज क्वेश्चन बोलूंगा। आपको पेपर में 10 में से 8 पॉइंट ऐसे मिलेंगे, 1-2 पॉइंट में वो गड़बड़ करेगा। मतलब 80% ऐसा ही सवाल होगा, 1-2 पॉइंट में कुछ होगा, तो वो प्रैक्टिस से ही हम लोग उस चीज़ को वो करेंगे। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे बताइए क्या मैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना सकता हूँ इसका? सर जी टफ चीज है सर, एक तरह का करना होता है सीरियल नंबर, एक का मतलब के कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसकी। हाँ जी सर। ना ये जेडे मतलब के लिखे थे सीरियल नंबर पॉइंट लिखे थे ना, जैसे 1 2 3 4 लिखे थे, सेपरेट दी कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसकी। हाँ जी, हाँ जी, हर एक पॉइंट की जर्नल एंट्री अलग से डल रही है। ठीक है सर, जितने पॉइंट है ना उसकी अलग एंट्री डल रही है। ठीक है। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, अपने को क्या बनाना होगा। देखो अभी तुम्हारी पूरी स्कीम हो गई, क्या मुझे बता सकते हो आपको गेन हुआ है लॉस हुआ? नहीं पता लग रहा ना। रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट भी हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है, क्या पता लग रहा है? तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, रिकंस्ट्रक्शन। आगे ध्यान रखना, क्वेश्चन वैसे बोल नहीं रहा रिकंस्ट्रक्शन बनाने को, तो रफ में वर्किंग नोट में बना दोगे फटाफट। आप फटाफट का मतलब ये नहीं है बहुत ही खराब बना दो, ठीक है, ठीक तो बनाओगे। और उसके बाद अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टार्ट कर दीजिए कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन।
फिर इधर तक आए 16 नंबर। ऐसा लेकिन वैसे अगर मैं बोलूँ अकाउंट्स का एग्जाम वो टफ कैसे कर रहे हैं, जो चीज़ 16 की होती है ना वो 12 की दे देते, मतलब लेंदी होगा पेपर। अकाउंट्स में प्रॉब्लम ही यही क्रिएट है, बच्चे का 10-15 नंबर का पेपर छुड़वा देते हैं। अकाउंट्स के ना अब लेंदी आने स्टार्ट हो गए हैं बहुत पेपर, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड रखनी पड़ेगी। रिकंस्ट्रक्शन बनेगा या बनाऊं, क्या करूं? है ना, जर्नल एंट्री से पोस्ट ही करना है। देखता हूँ अगर इन्होंने बना तो नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट कर दो बच्चे। आंसर भी बता देता हूँ। इक्वल हो गया सर, इक्वल हो गया। कई बार होता है कि इक्वल आ जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इक्वल मिलेगा, मतलब वो सही होता है। बैलेंस शीट टी शेप में बना दो, वर्ड बना लेना, वर्टिकल 65 डिफरेंस आ रहा है तो इन्वेंटरी गेन के लिए इन्वेंटरी का 65 है। सर वो वर्टिकल वाले में लगा लेंगे आप कभी टी वो सर मैंने उसको मैसेज करा सर वही रेडी है इसको लगा दीजिए फिर उसको मैसेज करा उसको मैसेज करके हो गया और उसको लाइव भेजा कि ये तो सब आप इवेंट लेके असिस्ट करने छोड़ गया
वो भी जो मन में होता है बोल देता है उसी टाइम में। और मेरा जब बोले तो सर 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 वो तो होता है यार, ठीक है। और पेमेंट करके आया हूं, तो आप लोग उसका मैसेज करो तो सीधे छोड़ रहा है। पर वैसे जनरली दे भी मतलब आ जाए तो जल्दी भी मिल जाती है कभी कभी, अगर हाँ आ मिल जाती है, पर घर वालों ने बोला नहीं कि 29 को जाएगा, वो तो 28 को देगा। घर वालों ने 29 को नहीं दिया। रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस जीरो आ रहा है? कितना आ रहा है? 575? 5 लाख 35 आ रहा है। आ रहा है आपका भी? मेरा भी आ रहा है। आपको पीएनएल तो डालना है, तो बैलेंस जाना है। पीएनएल डाल दिया? 535 दिन का आपने पीएनएल नहीं डाला होगा ऐसे, तो लोग खत्म हो जाएगा कुछ। 535 चलिए 535 बैलेंस हमें किया जाएगा। नहीं ब्रो, अरे पीएनएल की रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देख क्वेश्चन में देख 535 दे रखा है रे, तो सर ये उसको तू राइट ऑफ करेगा ना। पीएनएल से कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन हाँ। 5 में पीएनएल 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। CR हाँ हो भी सकता है बैलेंस आ रहा हो, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे और वो ये बोलेगा कि अगर बैलेंस आ रहा है तो जो बैलेंस आ रहा है उससे एसेट को और राइट ऑफ कर दो, ऐसे भी क्वेश्चन। तो हो सकता है कि वो बोले कि ये वाला एसेट को फर्दर ख़त्म कर दो अगर बैलेंस आ रहा है, या अगर कुछ भी नहीं है तो 2 कैपिटल रिजर्व, बाय कैपिटल रिजर्व, जो भी आ रहा है। हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी, रिजर्व का बैलेंस आएगा। एक बार मैडम फोटो भेजना रिकंस्ट्रक्शन की। हाँ बता। ग्रुप में भेज दो। बच्चे की अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट को 20 से वहां से निकालना। आप उधर निकाला तो ये बाहर चलेगा। वो ये एंट्री थी 62,500 की है, रियल प्रॉपर्टी रिकंस्ट्रक्शन 62,500। रिमेनिंग वाला जो अमाउंट एग्जैक्ट रखा था, अमाउंट पड़ेगा वो तो दिख जाएगा। ये वाला क्या होगा, एक साथ कर देगा। सदन जी का है, वैभव का है, देखना बच्चे, एक बार स्क्रीन पर डाल दिया मैंने। बैलेंस शीट भी बनानी है, टी शेप वाली बना लो चाहे, पर एक बार प्लीज ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। लोन 80 to 500, इन्वेस्टमेंट का गेन 6 लाख का कैपिटल और 1 लाख का प्रेफरेंस, यही आ रही थी ना वैल्यूज। फिर आपने वो प्रेफरेंस शेयर को 24,000 के इशू करे तो नुकसान बुक करा,
गुडविल राइट ऑफ करी तो नुकसान बुक करा, पेटेंट्स का नुकसान, इन्वेंट्री का नुकसान, प्रोविजन का नुकसान, 12,500 क्या था पेनल्टी, और पीएनएल को तो राइट ऑफ करोगे ही, तो आपका सारा का सारा ये बराबर होगा। कहिए साहब, क्लियर है? तो बैलेंस शीट तो आप बना लोगे, अभी बनानी स्टार्ट कर दी है? टी शेप में बना लो अभी, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले। हाँ, टी शेप वाली बना लो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरे को, नहीं तो वो उसमें ही वो हो जाएगा। पेपर में भी, वो कंपनियों में भी अभी वर्टिकल चल रहा है ना, जब आप जाओगे तो वो चेंज करवा देना आप, क्या ही फर्क पड़ता है। एक चैप्टर है उसमें भी है, पर देख देख के तो थोड़ा तुम इससे वो कर लोगे, पर एक चैप्टर है जब कराऊंगा। टी शेप में ही बनाई थी। सर अभी पहली बात तो सीखी आप सिखाते तब भी के जाते तब हम वो बनाते। अच्छा, 12th में तो वही वाली होती थी। हाँ तो है ही, आपके नंबर कटे। सिर्फ ऐसे टी शेप की जगह ऐसे कर दो, लायबिलिटी एसिड को सीधा, जो तू एसिड वहाँ लिख रहा है उसके नीचे लिख दे लायबिलिटी, खत्म। वो तभी तो तुम्हें पेपर मिल नहीं पा रहा, चेक हो गया हो, मैडम कंफ्यूज हो गई हूँ। भाई तुम्हारे चक्कर में झगड़ा हो गया ना मैडम से। मैं कोई बात हो रही है, पेपर दो मैं तो भटका दिया मैम को, पूरा छुट्टी ले लिया मैम ने आज। हाँ कौन मैम जा रही थी? हाँ कुछ कह तो रही थी, पर अब मैम एकदम वो हो गई है, मतलब आज टेस्ट होता है फाउंडेशन का, रिप्लाई नहीं करती, बना रही है नहीं बना रही। दुष्यंत सर के थ्रू कंफर्म कर दो, मैं बोले बन तो रहे नहीं बन रहा, क्या हो आंसर की है ना सर, मतलब कोई समझ गया, तुम कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहते, आग लगाने वाला है ना, करे आंसर की पे भी झगड़ा करा देंगे अब इनका। सर मैं बोल तो रही थी, मैं ब्रांच चेक करूंगी, करोगे अर्जुन बोलती है आज मिल जाएगा, मैडम मिल नहीं पा रहा, आप जा झगड़ा कर लिया, इसलिए मेरी पेपर की बात ही भेज देना सर, जीवन की बात ही नहीं मिल दिवाली की छुट्टियां हुई ना, अब वो लेटेस्ट वाली चेक करेंगे, बोलो वो रोक दो चाहे। अब जैसे कल पेपर हुआ बच्चों का, वो कल ही दे दिया। अब हुआ क्या है कि वो इतना पुराना हो गया, पता नहीं अब क्या हो गया कि वो नहीं हो रहे, आगे वाले करते जा रहे हैं। लॉ का दुष्यंत सर देखेंगे, मतलब ब्रांच में तो मैंने चीटिंग करी, मैं भाई किसमें ब्रांच में एक क्वेश्चन याद है उसका लास्ट वाला चीटिंग करी थी, सबसे लास्ट वाला भैया मतलब मैंने सही कर दिया था, लेकिन कुछ चीजें थी, अच्छा मैच नहीं करता, मैं किसी कार्ड को ठीक कर दी ब्रांच वाले में, और इसने वही चीटिंग कर ली। ब्रांच की बात कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट में आते हैं पूरा, और ब्रांच में एक क्वेश्चन याद है, पहला मैच तो पहले तो मेरे पूरा फ्लो में गया था, पहले वाला मैच, पहली बार मैच, लास्ट वाला रह फिर गया। देखो खुद पे डाउट नहीं हुआ ऐसा कैसे हो गया। एक क्वेश्चन आपने सबसे लास्ट में भेजा था, जो बहुत बड़ा था वो। हाँ अच्छा, ये बन गया रिकंस्ट्रक्शन यार। बैलेंस शीट आगे वाले क्वेश्चन कराऊं क्या? बैलेंस शीट भी बन जाएगी यार, ठीक है, क्योंकि ना थोड़ा सा स्लो हो गया ये वाला काम, अभी एक दो क्वेश्चन ना मेरे को एक पैटर्न के कराने हैं। ऐसे भी जल्दी नहीं है, एक क्लास और लगानी होगी तो लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत। एक पैटर्न को और करा दूं, पर मुझे लग रहा है
गोपाल तो शरीफ बच्चा है यार, सर कौन? गोपाल तो शरीफ। गोपाल को शरीफ बता रहे सब। ये कैसे रिलेट करना है, सबसे नहीं लगता आपको? एक काम, मतलब जल्दबाजी नहीं करूँगा मैं, एक नए पैटर्न का मैं कराता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस दूंगा, एक और क्लास रखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये एक नए पैटर्न का है बच्चे, पर अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा। PYQ है, PYQ में आया होगा कभी ना, मतलब वो उसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ ठीक है। एक बार ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीन लिमिटेड डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट सिंस इट हैज एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेस। तो भाई आपको पहली लाइन पढ़ के पता लग जाता है रिकंस्ट्रक्शन है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021 बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है। मेरा आपसे सवाल, कैपिटल कितने का है बच्चों? 65 lakhs एंड यू आर एट लॉसेज ऑफ 20 lakhs। 20 लाख का लॉस है, बोरोइंग दे रखे हैं, ट्रेड पेबल देख लेंगे क्या क्या दे रखा है, नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं। अब ये क्वेश्चन सर अलग क्यों है? आपने अभी जो पहले वाला क्वेश्चन करा, क्या उसमें शेयर होल्डर्स के नाम दिए हुए थे कि एक बंदा है उसने इतना कैपिटल दे रखा है, इतना लोन दे रखा है, इतने से वो पेबल है? नहीं दे रखा। इसमें वो पैटर्न है, ठीक है। क्या है? द फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इन ग्रीन। और मिस्टर एक्स ने कंपनी को डिबेंचर्स कितने रुपए के दे रखे हैं? आई मीन ही इज अ डिबेंचर होल्डर बाय व्हाट अमाउंट? सबसे पहले 12% फर्स्ट डिबेंचर की बात करूं एक्स की तो। अच्छा एक बात बताओ, टोटल डिबेंचर्स कितने के? फर्स्ट डिबेंचर बताना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उस 5 में से ए के पास कितने? आई एम सॉरी, एक्स के पास है 3 लाख और वाई के पास, तो भाई ये 5 लाख जो है वो एक्स और वाई के पास ही है। फिर आप बताइए सेकंड डिबेंचर क्या है? 10 लाख। एक्स के पास है 7 लाख, तो इन दोनों के पास ही है। पर मेरा आपसे सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर? जो पहले इशू करे वो पहले फर्स्ट डिबेंचर, और अगर साथ में ही कर दिए दोनों तो अलग-अलग पर्पस के लिए नहीं होगा ना, पहला अलग होगा दूसरे के लिए। फर्स्ट डिबेंचर का मतलब ये होता है, अगर कंपनी बंद होगी, अगर कंपनी बंद होगी तो जो एसेट बिकेंगे वो पहले फर्स्ट वाले को मिलेगा, और अगर बच गए तो सेकंड को मिलेगा। मेरा आपसे सवाल, अगर मैं आपको इशू करने हो डिबेंचर, तो आप फर्स्ट डिबेंचर बनना चाहोगे सेकंड? बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स लोअर रिस्क। समझ रहे हो? फर्स्ट डिबेंचर वाले को 8% ब्याज दूंगा, सेकंड वाले को 12%। वो अलग अब एक और चर्चा का विषय हो जाएगा। प्लीज़ एक बार सिक्योर्ड होता है, पर अगर वैल्यू गिर गई तो नहीं, अगर कंपनी चलो बाद में डूब भी रही है तो फिर भी वो तो अपने ऐसे बेच के देगी ना। अगर एसेट की वैल्यू पूरी नहीं पड़ी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं। कंपनी की अनलिमिटेड थोड़ा होती है भाई। अब बोल की पार्टनरशिप फर्म इशू कर दे तो ठीक है। सो बेसिकली इस केस में आपको फर्स्ट और सेकंड डिवेंचर दोनों रेट ऑफ 12 दिख रहे हैं, रियल लाइफ में नहीं होगा ये भाई। फर्स्ट वाले को मैं जो दूंगा, सेकंड वाले को ज़्यादा दूंगा भाई, वो ज़्यादा रिस्क होल्ड कर रहा है। मोर द रिस्क मोर द इंटरेस्ट। तो ये अभी मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर कहने का मतलब ये था एक्स और वाई के पास ही है डिवेंचर सारे के सारे। ट्रेड पेबल्स एक्स का कितना है? 2 लाख। वाई का 1 लाख। आइए देखते हैं ट्रेड पेबल है कितना? 5 लाख। सो देयर आर फ्यू आउटसाइडर्स ऑल्सो। और मेरा आपसे सवाल, कैपिटल कितने का दे रखा है एक्स का? अब जरा कैपिटल को एनालाइज कर लेते हैं प्लीज, ध्यान से देखिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख इक्विटी शेयर में ऑथराइज्ड हूँ 50 रुपये का इशू करने के। 50,000 इंटू 50, यानी कि कुछ शेयर तो पूरे के पूरे फुल्ली पेड अप और कुछ शेयर हार्डली 40 पेड। तो 1.5 लाख की बाइफर्केशन क्या? 50,000 इंटू 50 हो चुके वो तो, और बाकी 1 लाख इंटू 40। तो भाई के पास क्या है? फुली पेड अप वाले कितने रुपए के होल्ड कर रहा है? 3 लाख। नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे 3 लाख और 2 लाख में, और ऐसी पार्टली पेड अप में भी इनके पास 5-5 लाख है। वो कितना परसेंट है वो भी बात की बात है।
The following scheme of reconstruction is approved by all parties interested and by the court. तो ये कोई स्कीम बनी है रिकंस्ट्रक्शन की और कितने पॉइंट्स है बच्चे, छोटे से पॉइंट्स है, और एंड में क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेम एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी. तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हैंडल करेंगे. अनकॉल्ड कैपिटल is to be called up in full and such shares and the other fully paid up shares to be converted into equity share of 20. अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ पहले 7-8 वर्ड पढ़िए. अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल. मंगवा लो ना पैसे. मेरा आपसे सवाल है, कितने अनकॉल्ड शेयर कितने हैं? 1 लाख. कितने रुपये मांगोगे? 10 रुपये. डाल दो एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 10 लाख एंड 10 लाख. क्लियर है बच्चे? फर्स्ट एंट्री क्लियर है सबको? सेकंड क्या बोल रहा था भाई वो? एंड सच शेयर्स, सच है मतलब जो अभी मंगवाए, एंड दी अदर फुली पेड अप शेयर्स. पूरे 1.5 लाख शेयर की बात कर रहा हूं. उसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? 20 रुपए. भाई साहब 50 की चीज 20 की बना दी. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख इंटू 50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1.5 लाख इंटू 20 टू रिकंस्ट्रक्शन, 1.5 लाख इंटू 30. समझ आया ना बच्चे? मैं डालता हूँ. मैं डाल देता हूँ बच्चे एंट्री, कोई बात नहीं, कंट्रोल रहेगा. सबसे पहली एंट्री तो भाई मैंने ना इनसे पैसे मंगवाए, बिल्कुल, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये 1 लाख कैटेगरी वालों से 10 रुपये बच रहे थे, तो 10 लाख और 10 लाख. फर्स्ट एंट्री क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए सेकेंड एंट्री. मैंने इनके कैपिटल को ख़त्म कर दिया, 50 रुपये वाले वो जो थे, पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1.5 लाख. सो इट इज कैन आई से 75 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज फॉर 20. तो कितना आया इधर? 30 lakhs. तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 45. क्या सर इसमें कुछ अलग बात तो आई नहीं? अब आएगी पॉइंट नंबर बी. पॉइंट नंबर बी की अलग बात आएगी जी. और अब मिस्टर एक्स की बात आई. इससे पहले किसी क्वेश्चन में इंडिविजुअल शेयर होल्डर की बात या क्रेडिटर की बात नहीं हुई. मिस्टर एक्स इज टू कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट. मुझे नहीं पता टोटल डेट क्या है, निकाल लेंगे. और क्या बोल रहे हैं? अदर देन. तो वो कह रहा है भाई शेयर को डेट मत मान लेना, वो डिवेंचर और ट्रेड पेबल की बात कर रहा हूँ. एंड टू पे 2 लाख टू द कंपनी, और वो 2 लाख और देने को भी तैयार है. एंड टू रिसीव 14% फर्स्ट डिवेंचर्स फॉर द बैलेंस. कह रहे भाई देख मेरा जितना भी है ना डेट, मैं खत्म करने को तैयार हूँ. कितने रुपए भूल जाऊंगा मैं? 7 लाख. लेकिन बैलेंस अमाउंट के लिए तो मुझे डिवेंचर्स इशू करना है. मैं बड़ा मेरे साइंटिफिक तरीके से बोलूंगा, फिर आप अपने तरीके से बता दीजिएगा मुझे. क्या आप मुझे मिस्टर एक्स का डेट बता सकते हैं? 12 लाख. 12% डिवेंचर, 12% सेकंड डिवेंचर, ट्रेड पेबल 12 लाख. बड़े ही प्यार से देखिएगा. यू कैन फाइंड आउट योर ओन वेज. मैं इंस्टीट्यूट का वे बता रहा हूं.
12% फर्स्ट डिवेंचर कितना था? 7 लाख से 12% सेकंड डिवेंचर, तो मिस्टर एक्स 12 लाख। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मैं आपको बोलूं वो पैसा भी तो लेकर आया था, उस पैसे के बदले क्या होगा? और लास्ट टाइम तो सीआर में क्या मैं ऐसे बोल सकता है? ऐसा कुछ नहीं। क्या मैं कह सकता हूँ कैश लेकर आया और मैंने उसको क्रेडिट किस नाम से कर दिया? मिस्टर एक्स। और आप ये भी कह सकते थे सर मर्ज ही कर दो, सर कैश डेबिट कर दो, मिस्टर एक्स को 14 लाख कर दो, ठीक है? तो ले दे के मिस्टर एक्स कितने रुपए का हो गया? तो अब मैंने मिस्टर एक्स को बिठाया, मैंने कहा हाँ भाई क्या चाहता है भाई? कह रहे 7 लाख कैंसिल करने को तैयार हूँ, तो कर दिया कैंसिल। कह रहे बच्चों के डिवेंचर इशू कर दो, लेकर दिए डिवेंचर। आपके मन में और एंट्रीज कैसे बन सकते हैं वो बताता हूँ। ये है मॉड्यूल की कहानी कि बेसिकली आप इसी एंट्री के अंदर पहले मैंने सारी लाइबिलिटीज बंद करी, मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी क्रिएट करी, और फिर क्योंकि मिस्टर एक्स ने 2 लाख और दिए तो मैंने मिस्टर एक्स को क्रेडिटर और बना दिया, टोटल क्रेडिटर 14 लाख से बन गया, और ऐसे बन गया। आपका दिमाग डेफिनेटली चलना चाहिए। अब आप इसको लिखिएगा मत। आप ये बोल सकते हो सर ये एक्स का नाम ही क्यों ले रहे हो आप सीधा सीधा बंद कर दो ना उसको। फर्स्ट डिवेंचर बंद कर दो उसका 3 लाख, सेकंड डिवेंचर बंद कर दो 7 लाख, ट्रेड पेबल 2 लाख, कैश लेकर आया तो कैश आया होगा हमारे पास, कैश भी तो लेकर आया भाई, तो कंपनी में कैश आ गया। खत्म कितना होगा? बच्चों में डिवेंचर दे दो, एंट्री तो एक ये भी बन सकती है, ये प्रिसाइज कंबाइंड हो गई और ये गलत नहीं है ये। लेकिन बेटे आपको मॉड्यूल में क्या दिखेगा? वो एक्स के नाम से क्रेडिट करता है, पहले उसको 14 लाख रुपए पे एक्स को क्रेडिटर दिखाता है, फिर उसके बाद डील विद करता है। सर 3 एंट्री पास करनी थी। तुम चाहो तो ये वाली एंट्री मर्ज कर सकते थे कि यहीं पे कैश डाल के तो 2 लाख बढ़ा सकता था, पर कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे करोगे तो भी कोई क्लियर है जी। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मैं नहीं बोलूंगा कुछ, मिस्टर वाई का बता दीजिए आप। सजेस्ट नहीं किया, देखते बस सजेस्टेड मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जैसे कर रहा वैसे कर ले, तो गलत तो नहीं है, पर यू नेवर नो कि वो मतलब अननेसेसरी ऐसे ही एक नंबर काटे हो। मिस्टर वाई कितना कैंसिल कर रहा है? मिस्टर वाई का क्लेम कितना है भाई? तो आप करोगे फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर, ट्रेड पेबल टू मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आई एम सॉरी, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 3 लाख, टू 14% डिवेंचर्स 3 लाख। सर दिखा रहे हैं। आ गए बेटे आप, चैप्टर खत्म कर दिया तुमने ऑलमोस्ट पूरा। इजी है ना चैप्टर? हो जाएगा 2-3 घंटे में सारा हो जाएगा, मतलब घर जाकर प्रैक्टिस करो, टेस्ट के लिए हो जाएगा। सर अभी गाली बनाने दोगे से डाल दोगे। सर टीम लोग अपने इससे कर दो, मेरी क्लास हम लोग क्लास दो है मेरा टेस्ट है। चलो क्लास का देख लूँगा, टेस्ट दे दो मेरा इंटरनल का साथ में दे दो। मैं इंटरनल का पूछा, अब आपने बोल दिया हाँ आप क्या है, हो जाएगा यार, थोड़ा प्रेशर लो। कल क्या है, संडे का बाहर घूमना, ऑडिट का
बहुत डिफिकल्ट है। दुष्यंत सर मानते हैं आराम से बन जाते हैं, लेकिन सर आप गाना गा दोगे उनके सामने तो मान ही जाएंगे। ट्यूसडे क्लास नहीं है ना, ट्यूसडे क्लास नहीं है ना उन्हें पता नहीं है मुझे। सर। आप बोल रहे थे आपको ओल्ड बैच का लंबी क्लास नहीं होगी, जैसे कि 4 घंटे या वो है, पर मैं मिक्सचर हो सकता है चलाऊंगा। सर आप बोल रहे थे आपकी ओल्ड बैच क्लास में मतलब फ्यूचर इज अभी कुछ पता नहीं है, फ्यूचर तक तो कहाँ भी तो। आपने कल बोल दिया, मैंने कल उस हिसाब से मतलब नहीं ऐसे इतनी जल्दी मत किया कर तू एकदम। सर सुनो। हाँ जी? वेंसडे मेरी क्लास इधर ना, वैसे इधर तो मैं जो उस दिन भी बोला था देश बंधु में आपको एंट्री करवा दी मैंने, उस दिन बोला था ना वो दिवाली पार्टी। जब सर बात कर रहे थे आप सबसे पीछे खड़े थे सर, जब दूसरे से बात कर तो पीछे खड़ा था, एंट्री के बाद आगे गया मैं वहां से घूम के बोला देख करा दे रहे मैंने उसे आतिशी जी को कॉल करा था, ओहो तब जाके एंट्री हुई है। और ये सीए मैं दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, ये उस सोच तक भी नहीं पहुंच पाया कि सर कॉल भी कर लेंगे। अरे मेरे बैच में तो कोई स्टूडेंट नहीं, ये बैच के अंदर ही सोच रहा था आतिशी को। सर ने इतने अच्छे लिस्ट बना रखी है, हाँ? सर ने इतने अच्छे लिस्ट बना रखी है, उसको पता ही नहीं। वो तो है ही भाई, आम आदमी पार्टी की। तो सीधा आप किसी को कॉल करा दो। हाँ सीधा, सर मेरे को उसकी में तो बात होती है। हाँ इधर बोर्ड लगा है ना, बात करें इधर बोर्ड लगा। सर ट्यूसडे को रखो 10 से 12 टेस्ट। ट्यूसडे को तेरी बाइक कब आ रही है? बस दैट इज द ऑस्पिशियस डे। अगर तूने टेस्ट सही नहीं दिया ना, चाबी ले लूंगा उसी दिन तेरे से। अपनी बाइक भी दे देना 10 से 12 टेस्ट और 12 के बाद छुट्टी। 10 से 12 टेस्ट, 12 के बाद छुट्टी। फिर आप अपनी ओल्ड बैच की क्लास ले लेना। 12 से 12:30 ब्रेक, फिर 12:30 से आगे फिर सर नहीं। और यार लंबी और तुम्हारी हो सकता है बीच में अगर बन गया ना बूट तो मतलब कराऊंगा तो मैं सर ये क्या कह रहे हैं? उसके बाद भी मतलब ऐसे ही एक आध दिन बुला लूंगा या ऐसे कुछ। सर देखो वेडनेसडे को तो आप छूट वाली पार्टी दें, ठीक है? ट्यूसडे हमारी लास्ट सर आप बोल रहे क्लास सर मिलेंगे हम 4 तारीख को। सर ट्यूसडे को 12 से 2 रख दो टेस्ट, ऐसा कर लो। और 12 से 2 टेस्ट रखने के बाद फिर छुट्टी। हम टेस्ट देने आ रहे हैं 12 से 2। क्या कह रहे हैं? 12 से 2 टेस्ट रख लो, 2 बजे से आपकी ओल्ड बैच की क्लास है, 12 से 2 टेस्ट देके चलो। हाँ तो मैंने बताया 2 बजे से मेरी क्लास है, खुद ही पूरी कहानी बना ली थी। ठीक है ना? ठीक है चल 2 बजे से क्लास है ना, 2 से पहले तो पूरा टाइम आएगा ना। हाँ हाँ। 2 के बाद तो 2 के बाद बिठाना है। सुबह 10 से 12 बजे क्लास दिलाते हैं। सुबह से 8 बजे बुला लो, पर सर 2 के बाद तो बिठाना है। ऐसे दौड़ना मत कर। सर प्लीज सर चल ऐसे करोगे आप? नहीं सर। बाइक लेने चलेंगे तेरी यार, ऐसी क्या बात। सर पार्टी बना दे। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा? खत्म तो हो गया सर। वो डाल दी एंट्री। हाँ अब आप मुझे बताइएगा 4 ही मिनट तक काम हो गया। जो अमाउंट बची है कैपिटल बचा होगा उसको राइट ऑफ कर देंगे। हाँ अब देखो ये जैसे क्या लिख रहा है, द अमाउंट दस रेंडर्ड अवेलेबल, यानी कि वो कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन में बचा होगा ना आपके पास, ठीक है? कितना बचा वो देखेंगे। शैल बी यूटिलाइज इन राइटिंग ऑफ द गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब वो तो करना ही था। और अगर बच भी गया इसके बाद भी तो किससे राइट ऑफ कर दूंगा? कंप्यूटर से। सर ये कैसे होगा सर, आप मुझे बताइए बच्चे। आइए जरा रिकंस्ट्रक्शन का एक बात बता रहा हूँ पहले आपको मैं। एक बात बताइए, गुडविल और पीएनएल को तो राइट ऑफ करना ही है, तो डाल दो पहले तो एंट्री। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू पीएनएल, ठीक है? कितने रुपए का पीएनएल था? 20 लाख का कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू पीएनएल, पहली चीज। दूसरी चीज कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल, कितना? 20 लाख। आइए फटाफट अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाए, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर अभी भी कुछ गेन बचा हुआ है ना तो किस चीज में हो जाएगा? टू कंप्यूटर्स में हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं हमने क्या क्या डाले? सर 45 वाली तो पहले चली जाएगी। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 45 लाख। 45 लाख। बाय और क्या क्या था? मिस्टर एक्स
कितना 7 लाख बाय मिस्टर वाई 3 लाख, यही गेन है। टू PNL 20 लाख, टू गुडविल 20 लाख, अभी भी बैलेंस बच रहा है। और जो बैलेंस बच रहा है वो कह रहे हैं कि भैया कंप्यूटर राइट ऑफ कर दो। कितने रुपए से बच्चे? ये साथ सेट है कहानी। बैलेंस शीट ट्राई कर लोगे ना, एक क्वेश्चन और करेंगे और उसका नमस्ते करेंगे बेटे। बहुत छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब अब आप इंडिपेंडेंटली खुद से बस वो देखोगे, 4 पॉइंट्स है बस, ठीक है, सो दैट वो चेक पॉइंट हो जाएगा। कंप्यूटर का इसके डालेंगे जनरल जर्नल एंट्री, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर्स 15 लाख। बच्चे ने अमाउंट से ऐसे करना था, क्या है बचा हुआ अमाउंट उससे ऐसे क्वेश्चन बताएगा आपको। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलता तो उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देता। बताइए, क्लियर है बच्चे? लास्ट क्वेश्चन बच्चे बस, और जब नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा तो ही आपको नोट दूंगा या कुछ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ जर्नल एंट्रीज डालिए। एक बार बस मैं रीड करा देता हूँ। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर वेल लिमिटेड, और ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेल लिमिटेड। Suitable narration to the journal entry should form part of your answer. So you don't have to maintain any prepare any balance sheet. आपको just in points की journal entries डालनी है और शुरू कर दीजिए सर। Sorry. Chilling कर दे यार। लोकेशन तो वही है ना, वही दिया था ना मैंने। पता नहीं आता, देखना पड़ेगा। हाँ जी, क्या हुआ बताओ। इन लिeu ऑफ द प्रेजेंट होल्डिंग ऑफ 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, उनकी ऑलरेडी होल्डिंग है 1 लाख इंटू 10 लाख का है। न्यूली फुली पेड अप ₹10 इक्विटी शेयर इक्वल टू 3/5 ऑफ द होल्डिंग। तो भाई अगर वो 10 लाख का है तो 3/5 हो गए 6 लाख, तो 60,000 इक्विटी शेयर्स उसको मिलेंगे। और 10% प्रेफरेंस शेयर और मिल रहे हैं इक्वल टू 1/5 ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर। तो न्यू इक्विटी शेयर कितने 6 लाख के, तो प्रेफरेंस 1/20 का दे रहा था, 6 लाख का 1/5 हो रहा है। और बाकी 40,000 रुपए के डिवेंचर बाकी रिकंस्ट्रक्शन में डाल दे। कहने का मतलब ये है
इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म करेगा 10 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20, टू डिवेंचर 40,000, जो बच गया वो रिकंस्ट्रक्शन। मतलब लैंग्वेज इंटरप्रेट करना मतलब वो थोड़ा होता है, फर्स्ट टाइम करोगे ना अभी। फर्स्ट पॉइंट हुआ है ना, हो गए सारे, एक बार चेक कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट सबका हो गया, सेकंड वाला सेकंड वाले में कोई गेन लॉस नहीं है, पैसा आ रहा है बस। कैश टू 10% डिबेंचर्स 1 लाख 1 लाख, ठीक है, कोई वेव ऑफ नहीं हो रहा। गुडविल रिटर्न ऑफ, तो रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल। प्लांट एंड मशीनरी का बच्चे कितना 50,000, रिटर्न ऑन 2 है। और फ्री होल्ड कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू फ्री होल्ड कितने से 50,000 और 50। सेट है ना कहानी। सर जो फोर्ट वाली एंट्री है उसमें सीधे सीधे प्लान मतलब कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के प्लान में से 2 लाख क्यों, रिटर्न ऑन टू 50,000 समझ रहे। हाँ यार अब देखो यार ऐसे आएगा 5 नंबर का तो थोड़ा तो बड़ा क्वेश्चन दिखाओ ना, नरेशन अलग अलग लिखो और वो चीज़ है ना, समझ रहे, मतलब वो प्रिसाइज जब पॉइंटर्स अलग है तो उसको तो मर्ज नहीं करना चाहिए। बताइए क्लियर है बच्चे। सर इसमें 50,000 होगा ना फोर्ट वाली में 50,000 बाय है 50। अब अगर मैं तुम्हें कायदे से बोलूं, मैं तुम्हें सारा होमवर्क दे सकता हूं और एक क्वेश्चन बस रहता है हमारा, कौन सा, शेयर सरेंडर का। शेयर सरेंडर वाला जो है ना वो मैं करवाऊंगा आपको, वो भी हालांकि है 5-10 मिनट का ही, लेकिन स्टिल ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। तो शेयर सरेंडर वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं ऐसा स्पेसिफिक नहीं दे रहा, लेकिन बोल रहा हूँ अगर आप करना चाहो तो आप बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते। सरेंडर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जैसे आपको वर्ड दिख जाए सरेंडर छोड़ देना उस क्वेश्चन। उसके अलावा इफ़ यू वांट कि चलो यार प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो यहीं तक रखते हैं सर जी, और मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे। और ट्यूसडे आपका सैलरी का ही टेस्ट है, इंटरनल का नहीं है। ठीक है जी, स्ट्रेटजी थी कि सैलरी कंफर्म हो जाए तो बढ़ा दो, फिर उसके बाद कम कर दो तो सही रहा। ठीक है जी, तो ट्यूसडे सैलरी का टेस्ट होगा बच्चों का, और क्लास भी होगी, एक बार बता दूंगा आपको। यार मोर ऑफ ना मुझे लग रहा है जैसे सैलरी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बोली थी हल्की, पर आपका टेस्ट हो गया तो मेरे हिसाब से हो गया होगा तो सही है। पर अपने लेवल पे अगर मैंने कुछ कराना हो और इंटरनल की प्रैक्टिस एटलीस्ट कोने का तो खत्म कर देंगे ना, मतलब वो तो चलाने का बोला। 1 मिनट देना, ठीक है। ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? Recording stopped. थैंक यू सर। श्योर।